आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप किसी भी स्कूल का चयन कैसे करेंगे? वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसा आता है, वहाँ के बच्चे जब किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो वे अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, वहाँ के बच्चों का आचरण और व्यवहार कैसा है, वहाँ के शिक्षकों का पढ़ाने का क्या तरीका है, उस स्कूल की संपूर्ण बागडोर जिनके हाथ में है उनका बच्चे के भविष्य के प्रति क्या सोच है। और इन सबसे ज़्यादा जरूरी इस कोरोना काल में स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं। हमारी खुशी से आप समझ गए होंगे कि 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और उसको लेकर हम कितना उत्साहित। हम हमारे स्कूल सरस्वती बाल मंदिर में ये देखने आए हैं कि यहाँ सुरक्षा की क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाएंगी। तो ये हमारे आज के वॉलेंटियर्स हैं जिन्हें कि खास डेमो के लिए बुलाया गया है कि जो बच्चे 21 तारीख से स्कूल आएंगे वे किन किन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। तो आपका नाम क्या है? अमित का सारे और आपका नाम? विकास प्रजापति। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी बुआ जी हैं वो किस प्रकार बच्चों का सैनिटाइज करेंगी और टेम्परेचर चेक करेंगी या अदर। अमित का सारे इनका टेम्परेचर आया 36.6 और अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता तो हमारी मशीन की स्क्रीन लाल हो जाती। इनको मतलब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इनका टेम्परेचर एकदम क्लियर है। अब हाथ सैनिटाइज बुआ जी द्वारा जा रहा है। इनका टेम्परेचर है 36.5 जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। मैं हिमांशु साहू, मैंने अभी 10th पास करके 11th में बायो लिया है और यहाँ मैं आपको टेम्परेचर से लेकर कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 सेल्सियस तक रहता है। हाँ अतुल भाई, आज अपन देखते हैं कि सिर्फ नीचे ही पूरी सुरक्षा दी गई है कि ऊपर भी कुछ प्रबंध है। अरे अतुल भाई, व्हाट इज दिस? ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन ही पूरे स्कूल की बेंचेस साफ करने के लिए काफ़ी है। इसको हम सैनिटाइज़र की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड का भीगा हुआ कपड़ा। इससे जो हमारी भुआ जी और अन्य सफाई कर्मी हैं वो बेंचेस को साफ़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी क्लासेस मात्र 2-2 घंटे की लग रही हैं, तो वो पहला बैच जाता है, उसके जाने के बाद जो दूसरा बैच आता है उसके आने से पहले हमारे इधर के सफाई कर्मी पूरी बेंचेस को साफ़ कर देते हैं और दूसरे बैच के लिए तैयार करते हैं क्लास को। अरे ये क्या है मानसू, इन्होंने हैंड वॉश के लिए स्टैंड का यूज़ तो किया ही नहीं। क्या पता है किसी से सिक्योरिटी। या आप मुझे बताइए स्टैंड का क्या यूज़ है? ताकि हम उस हैंड वॉश को छू ना सकें, इसलिए स्टैंड का यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। ये मैंने हैंड वॉश लिया, मैंने हल्का सा भीगा हाथ किया, क्या इसको मैंने मला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं इसको धोता हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे हाथ में या इस मशीन में, इसमें हैंड वॉश में कोरोना का संक्रमण होता तो उसको मैंने छूने के बाद हाथ धो लिए, अब वो तो धुल चुका है, अब मशीन का इसमें क्या काम? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे स्कूल के बच्चे तो बहुत समझदार हैं। आइए मैं बता दूं बिना स्टैंड के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हाथ सीधा करना है, हैंड वॉश लेना है, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब हम क्लासरूम में पहुंच चुके हैं, जहां पर कि स्टूडेंट को बैठने की व्यवस्था है। पहले इस क्लास में 26 बच्चे बैठते थे, तो अब मात्र 13 बच्चे इस क्लास में बैठेंगे। और ये क्लासरूम फुली वेंटिलेटेड है, जैसा कि WHO ने कहा है कि हमें खुले वातावरण में रहना है, जिससे कि हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकें। और अगर मैं बेंचों के बीच की दूरी देखूं तो लगभग पर्याप्त है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बेंचों की दूरी पर्याप्त है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सेफ्टी मेजर्स। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे सहपाठी जब स्कूल आएंगे तो वो कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं।